किसी विशेष महापुरुष को ही देते हैं, सबको दर्शन नहीं दे सकती। लेकिन जब हमको उनका अनुभव होगा, भक्ति मार्ग में जाएंगे, उनके नाम का जप करेंगे, तो हमको ये लगेगा कि भगवान हमारे साथ में खड़े हैं, राधा रानी हमारे साथ में है और वो पल पल हमारी रक्षा कर रही हैं। जो संसारिक कर्म है, कमाना, सब कुछ करना, गृहस्थ जीवन के लिए, संत जीवन के लिए नहीं। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो और मुझे भूलो मत, मुझे भूलो मत। अगर मुझे भूल गए तो आपका उद्धार नहीं होने वाला। चलते फिरते बैठते उठते जो भी कुछ है, मेरा नाम जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। एक श्री जी की कृपा से और आप सभी भक्तों के प्रेम से एक छोटा सा कार्य चल रहा है संत यात्रा का। भारतवर्ष के दुर्लभ संतों के दर्शन आपको हो रहे हैं। तो मैं आज आपको ब्रज में ही रहने वाले एक और संत के दर्शन कराने वाला हूं, जो महात्मा लगभग 25-30 साल से इस ब्रज धाम में विराजते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ना तो महाराज जी कभी भंडारा पाते हैं और ना ही कोई कुटिया है। बस यहाँ जगह मिलती है, वहीं पे उस राधा रानी का नाम लेके आनंद की साधना करते हैं। और आप सभी भक्त भी बिल्कुल भी कंजूसी ना करें भाई, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखा करें, जिससे हमको भी आपका प्रेम मिल जाता है और आपके श्री मुख से भी राधा नाम का जाप हो जाता है। तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखा करें। चलते हैं संत यात्रा के साथ एक और दुर्लभ संत के दर्शन। आइए मेरे साथ। दंडोत महाराज जी। जय श्री राम। तो जैसा आप सभी भक्तों को बताया था, महाराज जी ने भी कृपा कर दी है, थोड़ा घड़ी दो घड़ी सत्संग के लिए दिया। तो महाराज जी बड़ी कृपा की आपने। पहले महाराज जी ये बताइए कि कितना समय हो गया आपको वैराग्य लिए हुए? वैराग्य लिए हमको करीब 28 साल हो गया है। 28 साल हो गया आपको? 28 साल हो गया। काफी लंबा समय हो गया। हाँ। तो ब्रज धाम में भी महाराज जी तभी के आए कि पहले अन्यत्र से कहीं? नहीं, ब्रज धाम में ही। अच्छा, यहीं पे लिया? ब्रज धाम में ही 28 साल वैराग्य हो गया। हाँ। तो वैराग्य का महाराज जी कुछ विशेष कारण रहा? कारण, हम जब बचपन में थे जी, तो हमारे कानों में एक कन्हैया जी की बंसी की आवाज जहां भी हम सुन लेते थे, हारमोनियम के द्वारा या ऑर्गन के द्वारा जी, तो वो कानों में आवाज आने से ही ऐसा लगता था हमको कि कन्हैया हमारे पास में ही बंसी बजा रही है। वाह। तो इसी आधार पे हमने इसे ये वैराग्य लिया है। तो ऐसा अनुभूति होता था आपको? हाँ जी। कि बांसुरी की आवाज कुछ भी सुनने के बाद में? हाँ जी। उसके बाद में आप वैराग्य की तरफ बढ़ गए? हाँ जी। और वैराग्य भी परिवार में कोई नहीं, माता पिता सब चले गए, उसके बाद में वैराग्य लिया है। अच्छा, माता पिता जी चले गए? हाँ। अगर हमारा वैराग्य माता जी पिताजी होते तो हम वैराग्य नहीं लेते, उनकी सेवा करते। अच्छा। सर्वप्रथम सेवा माता पिताओं की सेवा है। वाह। अगर माता पिता नहीं है संसार में तो फिर प्रभु में लीन हो जाओ, प्रभु के नाम में लीन हो जाओ। कथाओं में, भागवत में मुख्य निचोड़ ये है कि हे जीव, तू किस लिए आया है? इस संसार में किस लिए आया है? और आया है तो कुछ प्राप्त कर।
अगर संसार में आया है तो कुछ प्राप्त कर। और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? जी महाराज जी। कलयुग चल रहा है, कलयुग है, कलयुग में साक्षात भगवान दर्शन तो किसी विशेष महापुरुष को ही देते हैं, अच्छा महाराज जी। सबको दर्शन नहीं दे सकती। लेकिन जब हमको उनका अनुभव होगा, भक्ति मार्ग में जाएंगे, उनके नाम का जप करेंगे, तो हमको ये लगेगा कि भगवान हमारे साथ में खड़े हैं, राधा रानी हमारे साथ में है और वो पल पल हमारी रक्षा कर रही हैं। तो ये कहा है कि भागवत में भी और गीता में भी भगवान ने कि हे मनुष्य जीव, तुम केवल कर्म करो। कर्म प्रधान, कर्म ही बताया है। कर्म जो संसारिक कर्म है, कमाना, सब कुछ करना, गृहस्थ जीवन के लिए, संत जीवन के लिए नहीं। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो और मुझे भूलो मत। मुझे भूलो मत। अगर मुझे भूल गए तो आपका उद्धार नहीं होने वाला। चलते फिरते बैठते उठते जो भी कुछ है, मेरा नाम जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। तो कलयुग में केवल नाम ही उद्धार करने वाला है। कोई भी नाम ले सकते हो, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो, या अपना कोई इष्ट बना सकते हो, राधा रानी का नाम ले सकते हो। लेकिन इष्ट बनाओ तो भगवान से एक नाता जरूर बनाना चाहिए। भगवान को भाई भी बना सकते हो, बेटा भी बना सकते हो। जी कोई भी नाता बना के और भजन करो तो जीव का उद्धार है। बिल्कुल सत्य तो है। वाह, महाराज जी ने कितनी सुलझी हुई बातें बता दी। ये वास्तव में हमें भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए उनसे नाता अवश्य रखना चाहिए। काफी संत बताते महाराज जी ये बात है कि नाता अवश्य बनाओ। हाँ जी। तो महाराज जी लगभग आपको 28 साल हो गए। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया कि परसों ली थी मैंने आज्ञा आपसे महाराज जी। हाँ जी। परसों महाराज जी मुझे मिले थे यहीं ब्रज में ही विचरण करते हुए ब्रज की गलियों में। मैंने महाराज जी से आज्ञा ली और अब मुझे तो याद नहीं है, महाराज जी बता रहे हैं कि महाराज जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, 20 साल पहले कभी रहे थे हमारे उधर ही, तो तब महाराज जी ने बताया। मेरा पूरा परिचय महाराज जी जानते थे, लेकिन मुझे तो पहचानने में बड़ी अनभिज्ञता हुई। यही संतों का प्रताप रहता है कि 20-25 साल पुरानी चीजें महाराज जी को याद थी। तो महाराज जी अभी जो कलिकाल चल रहा है, हाँ जी, जितने भी भक्तगण हैं आप देखते हैं यहाँ पे सब जगह, वृंदावन बरसाना हर जगह भीड़ है और सब हरि नाम भी कर रहे हैं, लेकिन मानव फिर भी दुखी क्यों है महाराज जी? क्या कारण है? दुखी इसलिए है मानव जी कि वो अपने कर्मों से भटक रहा है। कर्मों से भटक रहा है। वो कर्म भी कर रहा है लेकिन भटक रहा है। धन के चक्कर में, आश्रमों के चक्कर में, पैसे के चक्कर में ज्यादा भटक रहा है। जबकि मानव को नहीं भटकना चाहिए। ये सब चीज नाशवान है। जो संसार में जो कुछ चीज दिख रही है सब नाशवान है। ये किसी के साथ में जाने वाले नहीं। ये शरीर का वस्त्र भी साथ में नहीं जाएगा। तो हम किसकी तैयारी करें? किसके लिए इकट्ठा करें? इकट्ठा करना ही गलत है। इकट्ठा करना गलत है महाराज जी। भगवान के नाम पे समर्पण हो तो सब कुछ, कपड़ों को भी त्याग कर समर्पण हो।
तभी भक्ति मिलेगी, तभी भगवान की अनुभूति होगी, प्राप्ति होगी। और हमने ये कर लिया थोड़ा सा भी, अरे सर्दी है हमको कपड़ा चाहिए, कोई भक्त आके कपड़ा दे दे, लालसा मत लालसा रखो, नहीं रखनी चाहिए। लालसा नहीं रखनी चाहिए। कोई दे रहा है आ जाए सामने तो ले लो, अगर नहीं तो किसी से मांगना तो काम ही नहीं। हमको यहाँ इस ब्रज के अंदर जी 25 साल हो गए, लेकिन हमने किसी से कुछ नहीं मांगा, जी। अपनी कुटिया भी नहीं बनाई। एक जगह छूटती है, दूसरी जगह में चले जाते हैं, दूसरी जगह छूटती है, तीसरी जगह में चले जाते हैं और भगवान का नाम का, राधा रानी नाम का भजन करते हैं। वाह। और हमारे यहाँ ब्रज के अंदर, ब्रज में भी बरसाना क्षेत्र जो राधा रानी की एक ये राजधानी है। हमारे राधा रानी बरसाना छोड़कर कहीं नहीं गई है। भगवान कृष्ण तो जरूर वैकुंठ धाम को चले गए, लेकिन राधा रानी ने ये बोल दिया लास्ट में जाके कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो बरसाने के अंदर ही रहूंगी और ब्रज के अंदर रहूंगी, भक्तों को साक्षात दर्शन देते रहूंगी और आशीर्वाद देती रहूंगी। तो यहाँ बरसाने के अंदर प्राचीन, आज भी प्राचीन जो निशानियां हैं आज भी हैं, लेकिन किसी को देखने के लिए टाइम ही नहीं। और संतों से कम पूछते हैं लोग बाग, संतों से पूछते ही नहीं। गाइड वाले होते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं, पैसा बना के छुट्टी कर लेते हैं। बिल्कुल महाराज, सत्यता है। हमारे घेवर वन है पास में ही, जो भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी से खुदाई करके और पर्वत के अंदर पानी निकाला था पीने के लिए, तो वो आज सरोवर मौजूद में पक्का बना हुआ है। उसी के पास, जस्ट पास में ही प्राचीन रास मंडल है, जो एक यानी कि एक मंजिल नीचे जमीन के पर्वतों के बीच में आज भी मौजूद में है रास मंडल, और वहां पे नित्य प्रति रास होता है। और रास के दर्शन करने वालों ने, भक्तों ने किया है। तो हमारे ब्रज के अंदर दर्शन करने चाहिए हमारा। हाँ, विश्वास प्रबल होता है भगवान के। बरसाने में आते हैं तो टाइम निकाल के आना चाहिए भक्तों को। यहाँ की जो मुख्य लीला स्थली है, लीला की जगह है, उनको देखना चाहिए, अवश्य देखना चाहिए। यहाँ अष्ट सखियों के गांव हैं, उन अष्ट सखियों के गांव में गवर्नमेंट की तरफ से तो मतलब पक्का रोड में घोषित हो चुका है, लेकिन अभी काम चालू नहीं हुआ है। जब रोड बन जाएगा तो सबके लिए सुविधा हो जाएगी। बिल्कुल महाराज जी, सत्य महाराज जी। हमें भगवान की जो महाराज जी ने कितनी सुंदर बात बताई है कि हमको भगवान जी की तपस्थली क्यों घूमना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा विश्वास भगवान के प्रति समर्पण प्रबल होता है। क्योंकि ये वही ब्रज भूमि है, यहाँ पे नित्य लीला होती है। हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, अष्ट सखियों, जितनी भी सखियां हैं, उनकी नित्य लीला स्थली है। वाह। आज भी प्राचीन भगवान कृष्ण के टाइम का एक शंख है जो शिला के अंदर है, जिसको किसी ने, कोई भी नहीं जान रहा है उसको, और न किसी ने देखा है जी। वो शंख शिला में बना हुआ है। और
शंख के ऊपर हाथ फेरोगे तो बिल्कुल मुलायम शिला, पत्थर मुलायम है, और शंख के जो आकृति से हटके हाथ फेरोगे तो बहुत सॉफ्ट, मतलब टाइट है। बहुत टाइट है। वो शंख हमारे घेवर वन के अंदर मौजूद में है। वाह। तो महाराज जी, ग्रस्त लोगों को, अब तो बैरागी हो गए, ग्रस्त लोगों को गुरु बनाना बहुत अति आवश्यक है। हाँ, गुरु बनाना जरूर आवश्यक है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए थे, संत गुरु बनाए थे, भगवान राम ने संत गुरु बनाए थे। संत गुरु बनाने चाहिए। हाँ, माता सीता जी ने संत गुरु बनाए, तो संत गुरु बनाना जरूरी है। हालांकि ब्राह्मण देव, हमारे जो ब्राह्मण देव हैं वो सारे संसार के गुरु हैं, लेकिन ये बोला गया है शास्त्रों में भी, ब्राह्मण देव हैं वो परिवार के, गांव के गुरु होते हैं, और जो संत गुरु होते हैं वो सबके गुरु होते हैं। तो गुरु बनाना जरूरी है। गुरु मतलब कैसा भी मिले, ये मत देखो ये गुरु कैसा है, गुरु कैसा भी मिले उससे दीक्षा लो। गुरु के कर्म गुरु के साथ में, शिष्य के कर्म शिष्य के साथ में। जैसी भक्ति करोगे वो से फल मिलेगा। बस इतना, चाहे वो पागल क्यों ना हो, गुरु, संत गुरु चाहे पागल क्यों ना हो, वो हमको गुरु मंत्र दे दे, बस केवल उसको ही विश्वास समझ के और हम भक्ति करें, हमारा उद्धार हो जाएगा। और अगर गुरु में पर लगा दिया तो उद्धार नहीं होगा। गुरु में पर मत लगाओ, चाहे तुम जीवन भर तक गुरु से मत मिलो, एक बार बस मंत्र, गुरु मंत्र ले लिया, जीवन भर तक मत मिलो, लेकिन विश्वास प्रबल होना चाहिए। और गुरु के जो मंत्र दिया है गुरु ने, उसके ऊपर विश्वास करके और नाम जप करते रहो, जरूर उद्धार होगा। तो महाराज जी, गुरु मतलब संत को ही बनाना चाहिए, वही श्रेष्ठ रहता है। हाँ, गुरु संत को बनाना चाहिए। हाँ, श्रेष्ठ तो वही है। हाँ, नहीं, ब्राह्मण हमारे गुरु हैं, सबके गुरु हैं, संसार के गुरु हैं, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन ब्राह्मण को केवल शास्त्रों में भी ब्राह्मण देव, देव की उपाधि दी गई है जी। और संतों को संत भगवान, तो उनको भगवान की उपाधि दी गई है जी। तो संत को गुरु बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण को गुरु बनाओ, 36 गुरु बना सकते हो, चाहे जितने बना सकते हो, चाहे जितने हाँ, ज्ञान के अलग अलग गुरु हैं। अच्छा। हाँ, जी। शिक्षा गुरु अनेकों होते हैं, बहुत होते हैं। दत्तात्रेय ऋषि जी ने 24 गुरु बनाए थे। मकड़ी को बनाया था, करकेटा को बनाया था, उन्होंने 24 गुरु बनाए थे। तो शिक्षा गुरु कितने बना सकते हो, और ब्राह्मण तो हमारे शिक्षा गुरु हैं जी। और ब्राह्मण देव और संत दोनों का ही कार्य क्या है कि ये एक मनुष्य जीवन की भलाई का कार्य है। ये दोनों ही हमारे धर्म की रक्षा करने वाले, अज्ञानी आदमी को ज्ञान देने वाले, नीति पे चलना सिखाते हैं,
वो भूले बिछड़े जो बेचारे अनपढ़ आदमी हैं, उनको शिक्षा दे दे के उनको सही मार्ग पे चलाते हैं और यही संसार की रक्षा करते हैं। ब्राह्मण देवता और संत देवता, संत भगवान। ठीक है महाराज, आनंद आ गया महाराज। ठीक है, तो आप सभी भक्तों ने सुना महाराज जी ने कितनी महत्वपूर्ण बातें भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए बताई, और हमें भी आप आज्ञा दें। मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय ठीक है महाराज, धन्यवाद आपको। जय हो।